Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 24 Constitutional Law 1000 MCQ series. So continuing from question number 691. So in order to remove a judge of the Supreme Court, the President is required by the Indian Constitution to receive an address by each of the Parliament supported by majority, that is total member of the House and by presided majority of member of the House present and voting. द प्रिस्क्राइब मेजोरिटी, जो प्रिस्क्राइब मेजोरिटी वो होगा नॉट लेस देन 2/3. ओके, नॉट लेस देन 2/3. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. रिमूवल ऑफ जज को लेकर अगर जो ये जो मेजोरिटी चाहिए ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, वो कितना चाहिए? 2/3 चाहिए. याद रखिएगा इसको. कम टू नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इनमें से कौन सा सही है ये देखना है. ओके, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कटेल द जुडिक्शन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जाहिर सी बात है, जुडिशरी के पास अपना पावर है, उसको कटेल नहीं करा, उसका जुडिक्शन अपना है और उसमें हस्तक्षेप पार्लियामेंट ना करे तो अच्छा है. ये चीज़ यहाँ पे बताया गया तो सही है ये. नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट can not appear or plead in any court or before any authority within the territory of India. This is also correct. Okay. The salaries or allowances of the Supreme Court are fixed by the Constitution and charged on the Consolidated Fund of India. Okay, सही है. Consolidated Funds of India से ये पैसा आता है जो कि जजेस को दिया जाता है, जो सैलरी एंड अलाउंसेज जो दिया जाता है. सो जो कि फिक्स किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए. ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये सारे सही हैं. कम टू नेक्स्ट वन. आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट. क्या प्रोवाइड्स करता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन. नो. आगे देखते हैं. देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ओके, to aid and advise the president who shall in exercise of his function act according to the such advice. No. There shall be a council of minister. देखिए, there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with the such advice, provided that the president may require the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि the question whether any and if so what advice was tendered by minister to the president shall not be inquired into any court. Okay, इसमें 74 क्लॉज 2 पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है, और 74 क्लॉज 1 जो पढ़िएगा वो सारा इससे मिलता है. ये 74 क्लॉज 1, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. अब 74 क्लॉज 2 का भी बताया था कि अभी तो मैंने बताया था कि 74 क्लॉज 2 का इसमें पूछ रहा है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द क्वेश्चन वेदर एनी and if so what advice was tendered by minister to the president would be correct. Okay, because if you will read 74 clause 2, there it has been mentioned the question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the president shall not inquired into any court. जो एडवाइस टेंडर किया जाएगा मतलब मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, shall not be inquired into any court. किसी भी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा 694 का ए. इट shall not be inquired into any courts. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. मैच द फॉलोइंग. अब लिस्ट 1 में दिया गया डिसीजन ऑफ जुडिशरी, और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है यहाँ पे? प्रिंसिपल्स इवॉल्व बाय द जुडिशरी. अब जैसे इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, बहुत प्रोमिनेंट केस है. ये है ओबीसी से रिलेटेड, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड. सो ए का हो जाएगा यहाँ पे 4, ए का 4 हो जाएगा. ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत प्रोमिनेंट केस है. ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 3. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी का हो जाएगा 3. एंड सी का क्या होगा? ए एस नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एस नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका हो जाएगा रिलीजियस फ्रीडम, सी का हो जाएगा 2. एंड बीकाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का केस है. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है बताया था, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 पढ़ लीजिएगा. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 13 क्लॉज 2 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में.
13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स वहाँ एप्लीकेबल होता है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल होता है 13 क्लॉज 2 पे, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। कम टू नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस वाज प्रोपेगेटेड बाय जस्टिस भागवती। कौन सा केस था? ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ईपी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप इसको देख लीजिए, 696 का ये सी हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट देयर वाज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर्स टू बी हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that there was no reason to compel non-smokers to be a helpless victim of air pollution? मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स इवॉल्व बाय द जुडिशरी एंड लिस्ट 2 डिसीजंस ऑफ द जुडिशरी। लिस्ट 1 को देखते हैं। सी लिस्ट 1, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या बात करता है? देखिए, जैसे ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात होती है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हो जाएगा एमसी मेहता वाला, तो ए का हो जाएगा 1। अब बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा स्पीडी ट्रायल हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो बी का 2 हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्टेनलेसिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सी का हो जाएगा 3। ये सारे सामने इसका आंसर दिया हुआ है। सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डी का 4। सर करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉट ट्रूली फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉट ट्रूली फेडरल। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ट्रूली फेडरल नहीं है। कौन से केस में यह बताया गया था, कोट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इन विच केस? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज सईवल्ला देवी, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कामेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ओके घोष वर्सेज EX जोसेफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, it has been said by the Supreme Court of India and described that the Indian Constitution are not truly federal. Okay, come to next one. Match the list 1. List 1 talks about judicial principle and list 2 decisions उसका बताया गया है। Freedom of press, freedom of press, इसका क्या हो जाएगा? Freedom of press की बात की गई है, तो इसका हो जाएगा A का 2 हो जाएगा। ओके, अब इसका आंसर बताइएगा आप। इसका जो है ए का 2 हो जाएगा, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का हो जाएगा बेनेट कोलेमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी राइट्स का क्या हो जाएगा बताइए? मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, जस्टिस फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, मेनका गांधी वाला में बताया गया था। ए का 2 हो जाएगा, बी का सी का क्या हो जाएगा? ए का 2 होगा, सी का 4 हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस फेयर एंड रिजनेबल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या है कि जस्टिस फेयर एंड रिजनेबल होना बहुत जरूरी है। तभी वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो बात किया गया है एज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जस्टिस फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब बाकी आप बताइएगा कॉमेंट में सी का क्या होगा और डी का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 700 का। ओके, कि कौन सा इसमें से सही होगा। कम टू नेक्स्ट वन, consider the following statements. The constitution provides for the establishment of public service commission. Constitution provide for the establishment of public service commission. Okay, the constitution provides the establishment of public service commission for the union, for each state, common for union territories, common for 2 or more states. अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहले भी MCQ सेशन जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 315 और आर्टिकल 316, खास करके आर्टिकल 315 जो बात करता है वो पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन और स्टेट की बात करता है
कि यूनियन और ईच ऑफ स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। देखिए वहाँ पे सारी बातें करता है, यूनियन के लिए भी बोलता है और प्रत्येक राज्यों के लिए भी, जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य के लिए बोलता है कि यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और कॉमन यूनियन टेरिटरीज के लिए बोलता है। ओके नहीं इसका नहीं बोलता, कॉमन और 2 स्टेट्स के लिए बोलता है। तो 315 जब रीड कीजिएगा वहाँ पे बता दिया गया है कि इसमें क्या है कि सारे एक यूनियन के लिए मतलब एक होगा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, प्रत्येक राज्यों के लिए मतलब जितने भी स्टेट्स हैं ईच स्टेट के लिए वहाँ पे क्या होगा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और दो राज्यों का एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। ओके समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कम टू नेक्स्ट वन, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड आर्टिकल 368 बाई। अब ये तो पता होना चाहिए आपको कि ये हो जाएगा 44th अमेंडमेंट 1978। ओके कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताइए। ओके, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन 2 हाउसेज आर नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन द 2 हाउसेज आर नॉट इन सेशन। नो दिस इज रॉन्ग। The governor can at his discretion issue the ordinance whether the assembly is in session or not. Governor can at his discretion, अपने डिस्क्रिशन से इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, चाहे तो असेंबली सेशन में हो या नहीं हो। सही है क्या? ये सही है, गवर्नेंस अपने डिस्क्रिशन से इशू कर सकता है। तो 703 का बी हो जाएगा, कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अपने डिस्क्रिप्शन से सेशन में रहे या ना रहे ये मैटर नहीं करता है। अभी ये फर्स्ट और सेकंड को तो पढ़ लिया, थर्ड पढ़ते हैं। द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द सच सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये सही है। द गवर्नर ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये भी सही है। देखिए ये ए और बी में कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ए बात कर रहा है गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन 2 हाउस आर नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन द 2 हाउस आर नॉट इन सेशन। क्या हो जाएगा? ये सही है, ए सही लग रहा है। लेकिन बी जो बात कर रहा है कई बार, तो बी में कर रहा है गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिप्शन इशू ऑर्डिनेंस वेदर असेंबली इज सेशन और नॉट सेशन, ऐसा लिख रहा। तो यहाँ पे बी लगाएंगे क्योंकि बी सही नहीं है। बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन इनमें से सही नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 703 में बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी एनफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी एनफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पेनल्टी, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। देखिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज मतलब कैन नॉट बी एनफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अगर फ्रीडम आर्टिकल 90 पढ़िएगा वहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। कम टू नेक्स्ट 705, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। डायरेक्टिव इन नेचर ऑफ आइडियाज फॉर द स्टेट। ओके, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ओके 1, 2 एंड 3 सारे ये सही है डीपीएसपी का। कम टू नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द टर्म सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या रेफर करता है बताइए 706 में। सो ये हो जाएगा इसका, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट। सही है, ये सही है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट अ स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट अ स्टेट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ मैन विथ अ गॉड। क्या होगा? ये सही है, ये गलत है। नो रिलीजन ऑफ ऑल, मैं इसको गलत कर दिया, ये गलत है थर्ड वाला। तो इसको देख लीजिएगा, इसका 706 का हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और कोई रिलीजन रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं करता स्टेट। कम टू नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा सही है इसमें से बताइए। Council of States passes a resolution supported by not less than 2/3 majority of the members present and voting that is
in the national interest that the parliament should make law on such matters. हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में बना रहे हैं तो अगर तो 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए. तो ये बताया गया काउंसिल ऑफ स्टेट पास अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग that is national interest that the parliament should make law on such matter. Council of State and the House of People both pass a resolution that the national interest the no. Parliament give prior permission for such legislation no. A speaker of the House of the People in consultation with the chairman of the Council of State. 1 only लगाइएगा इसका आंसर ए हो जाएगा. Come to next one. Consider the following statement. Parliament shall, while a proclamation of emergency is in operation, have the power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any matters enumerated in list. Yes, पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है, पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है इमरजेंसी के दौरान भी अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए वो कोई लॉ बनाना चाहती है तो बना सकती है. Parliament has exclusive power to make any law in respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. Exclusive power है, ये भी सही है. Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention in any other country. सही है, पार्लियामेंट के पास पावर है. अगर इमरजेंसी लगा हुआ है और उस दौरान अगर पार्लियामेंट चाहता है कि कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट बाहर के देशों से अगर साइन करना चाहता है तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है. पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, अधिकार है पार्लियामेंट के पास. तो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट बाय 2/3 मेजोरिटी. ये भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा. आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 बात करता है अमेंडमेंट से रिगार्डिंग, लिस्ट 2 बात करता है नेचर ऑफ अमेंडमेंट से. सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो बात करता है वो बात करता है अमेंडमेंट्स इंसर्टेड, जो कि न्यू वर्ड्स जो कि ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी. सो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अब बी की बात करें तो बी का हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट का 1 हो जाएगा. डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ. ईयर था 1985, देख लीजिएगा. ईयर 1982 80 याद नहीं है. 52nd अमेंडमेंट यानी कि बी का हो जाएगा 1. ओके, ए का 3, बी का 1 याद रखिएगा. सी का क्या हो जाएगा 62nd अमेंडमेंट, सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा 4. This amendment has extended the reservation of state for SCs and STs in the House of People and State Legislative Assemblies, जो कि 62nd अमेंडमेंट बात करता है. तो सी का हो जाएगा 4. एंड डी का फाइनली क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है क्या है, सिंधी लैंग्वेज को रिकग्निशन दिया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1966. डी का 2. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. A strike by lawyers is illegal and unethical. It infringes fundamental rights of litigants for a speedy trial. Lawyers abstaining from appearing in court is also guilty of professional misconduct. The Supreme Court held so. Okay. A strike by lawyer is illegal and unethical. It infringes the fundamental rights of litigants for a speedy trial. सही बात है. ये किस केस में बताया गया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, DRBL बाढ़ेरा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये डॉक्टर BL वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली वाला यही केस होगा. सी इसमें लगाइएगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. Emergency is proclaimed by the President under Article 352 of the Constitution of India. Okay. He is in opinion that security of India is under threat. The Prime Minister advised him to issue such proclamation. Parliament passes a resolution. A written decision of the Cabinet is communicated to him. क्या होगा यहाँ पे बताइए. Written decision कैबिनेट को दिया जाए, कैबिनेट द्वारा दिया जाएगा. रिटन डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज कम्युनिकेटेड टू हिम. प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे. सो
स्टेटमेंट इज इमरजेंसी प्रोक्लेम अंडर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 में हो जाएगा ये डी, इसका आंसर डी लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए आर्टिकल 20 और 21 पता ही है जो सस्पेंड नहीं होता है। खैर नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट वन, कौन सा करेक्ट है। ओके, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लॉज 1 ऑफ द, ये तो अभी पढ़ा था ना, ये डी लगाइएगा इसमें, बाकी पढ़ लीजिए आप पढ़ना चाहते हो तो पहुँच करके। कम टू नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन वेदर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 of the Constitution of India was raised for the first time before Supreme Court in which of the following case? Okay, preamble of the Constitution of India can be amended under Article 368. whether अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कौन सा केस में सबसे पहली बार इसका मतलब सवाल जवाब हुआ था, कौन सा केस में? केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती वाले में बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रियम्बल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदला नहीं जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। समझ गए? तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कम टू नेक्स्ट वन, द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिजोल्यूशन फॉर। टर्म इकोनॉमिक जस्टिस जो है प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या रिजोल्यूशन करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, चीफ जस्टिस टू द पुअर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टेल मी। सो 715 की अगर बात करें तो इसका होगा आंसर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज मेंशन इन प्रियम्बल, सो that means the equal distribution of wealth. So answer is A. Answer is A. Come to next one. Which one of the following is not a fundamental duty under Article 51A, okay, of the Constitution of India? अब A से लेकर J के तक जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं, FD दिए हुए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा इनमें से नहीं है, ये बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, सही है ये। टू कास्ट वोट फॉर इलेक्शन, ये तो चीज़ नहीं दिया गया है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लो पहुँच करके। द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। द लॉ प्राइमरली comes from the judgment of the Supreme Court in which one of the following cases। जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 20 में, देखिए आर्टिकल 20 जब आप पढ़िएगा तो आर्टिकल 20 में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है, जैसे कि वहाँ पे आर्टिकल 20 आप जब देखोगे उस वहाँ पे 20 क्लॉज 1 पढ़ोगे तो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करता है, 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियो पार्टी का, 20 क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो का, 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियो पार्टी का, 20 क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता विटनेस के लिए। ओके, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच मीन्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल हुआ था इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग में। केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, काठी कल्लू ओघड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, या कठी रानिंग जो भी है वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्या होगा? देखिए सौराष्ट्र का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है। सौराष्ट्र एक तरीके से स्टेट था, प्रोविंसेस था एक समय में, आज़ादी के बाद तक रहा, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया। जैसे ये है एक क्या कहते हैं उसको, ये काठीवौर पेनिसुला पड़ता है वहाँ पे, जो कि गुजरात के साइड में पड़ता है, गुजरात स्टेट, जो कि ये गुजरात के साउथ वेस्टर्न मतलब दक्षिणी पश्चिमी गुजरात के कुछ एरिया में पड़ता है ये, जो कि जिसको सौराष्ट्र कहा जाता था उस समय। खैर अभी इस पे आएंगे कि ये केस कौन सा है। 717 का जो क्वेश्चन है इसका होगा काठी कल्लू ओघड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। कम टू नेक्स्ट वन। अब मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए इसका
आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है और फिर सब्जेक्ट दिया गया है। अगर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 की बात करें तो अभी तो बताया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, चाहे तब तक वो वायलेशन ऑफ लॉ ना करे। यानी कि क्लॉज 20 क्लॉज 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे 718 का हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव जानते ही आप, प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर में लागू होना, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पास्ट से लागू होना। ओके, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ यहाँ पे बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। ओके, 30 क्लॉज 1 की बात करें, 30 क्या बात करता है? माइनॉरिटीज़ से बात करता होगा और क्या। 30 क्या बात करता है बताइए? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी 29 बात करता है, तो 30 क्या बात करता है? 30 बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। ओके, तो कहाँ पे है? बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए 1 हो जाएगा। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16 क्या बात करता है? 16 पता ही होगा आपको कि 16 क्या बात करता है। 16 बात करता है आपका, 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और 16 बात करता है आपका कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वहाँ पे खैर क्लॉज 4 में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐड किया गया था, वहाँ पे कुछ। ओके, खैर यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट यानी कि 16 का सी का 2 हो जाएगा। क्लॉज 15 क्लॉज 1 क्या बात करता है? ये बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स यानी जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकती अनलेस जो कॉन्ट्ररी दिया गया है क्लॉज 4, 5 में आप पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया गया है, तो वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए दिया गया है, या बैकवर्ड कास्ट खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो दिया गया है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, सो अभी लगाएंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डी का हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया। कम टू नेक्स्ट वन। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। आइए, यहाँ पे लिस्ट 1 में केस दिया हुआ है और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है। केस का क्या सब्जेक्ट था? बमन रॉ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बमन रॉ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट केस। तो ये देखिए इसका क्या क्या था। ये बमन रॉ वाला जब भी केस आएगा ना, ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में ही बात करता है। यहाँ पे हो जाएगा ए का 4। इसे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो 4 नहीं मतलब 3 में बताया गया है, मतलब बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ओके, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सब अवेयर है। ये जो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ था राजस्थान में, तो उस समय कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी, तो उससे रिलेटेड था क्या कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या लगाएंगे बी में बताइए? सो बी का हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा। बी का हो जाएगा 4। डॉक्ट्राइन ऑफ रेपोगेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस, ये सारे डॉक्ट्राइन्स आप जरूर पढ़िएगा। स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो मुझे भी नहीं पता है। सी का क्या है? ये क्या होगा? सी का हो जाएगा इसका रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। रिस्ट्रिक्शन है कुछ चीज़ों में, तो उसके बारे में कोट किया गया इस केस में। चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बच कौन गया भाई साहब? डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 2। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ही बचा हुआ, तो डी का 2 ही हो जाएगा। खैर, कम टू नेक्स्ट वन। खैर आते हैं नेक्स्ट वन पे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। ओके, 1 और 3 करेक्ट होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, लगाइएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।